Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मल्हार सरकार अब बोलने लगे हैं गुन्नू जी की भाषा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। मल्हार सरकार जिनके बारे में ये हम समझते हैं कि वो जल्दी जल्दी किसी की बातों में आते नहीं हैं, वो समझते हैं फिर बोलते हैं। मगर जो सीन हमने देखा शस्त्र पूजा वाला, जिसमें गुन्नू जी कुछ ऐसी बातें कहते हैं और बाद में मल्हार राव उन बातों को दोहराते हैं, तो इससे यही लगा कि मल्हार राव उन्हीं की भाषा बोलनी शुरू कर चुके हैं। चलिए इस पे चर्चा करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में युवा सोच की बात की, तो युवा सोच लेके आए हैं खंडेराव। सोच गलत हो सही हो वो बाद की बात होती है। आप सोच को पहले ही दबाने की कोशिश करो अपने रूढ़िवादी विचारों के साथ, तो वो गलत हो जाता है। तो आपको अगर किसी की सोच की बात आगे की समझनी है तो पहले उसको खुल के उसके साथ बात करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ऐसा ही कुछ हुआ, जो खंडेराव ने कहा कि मैं इस बात से, संयम वाली बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से जो जहाँ पे हम जब जंग करते हैं उस मैदान में वो मिट्टी ही हमें बहुत कुछ सिखा देती है, बहुत कुछ बता देती है, और वो सोच उनके हिसाब से बहुत सही थी, है ना। तो अब यहाँ पे गुन्नू जी इस बात का फायदा उठाते हैं। अब गुन्नू जी इस बात को कहीं और ही जगह पे लेके जाते हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक है। इसके लिए मुझे बहुत दुख हुआ कि वो बात को कुछ और ही दिशा में लेके जाते हैं। जैसे कि उन्होंने एक पहले भी सीन गया था जिसमें वो ये बात मल्हार राव के दिमाग में डालते हुए हमें दिखाई दिए थे कि देशद्रोह के बारे में कुछ लग रहा है कि ऐसा कुछ खंडेराव कर रहे हैं, क्योंकि वो अलग से मीटिंग कर रहे हैं, जबकि वो मीटिंग तारापुर किले को जीतने के लिए थी, जिसको खंडेराव ने प्रूव भी कर दिया। अब उसके बाद सब लोगों के बीच में जब गुन्नू जी ये बात कहते हैं कि खंडेराव आपकी भाषा युवराज वाली भाषा नहीं है, आपकी भाषा बागी वाली भाषा है, विद्रोह वाली भाषा है, तो ये बात सुन के मल्हार सरकार को गुस्सा आना चाहिए था, क्योंकि उनको ये बात सबके सामने बोलनी चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सोच है। हम एक सोच से सोच की बात कर रहे हैं, सोच में हम बातें करते हैं, वो भाषा की हम ऐसे नाप तोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना जो हम मानते हैं, जो हमने समझा है हिस्ट्री से, इतने समझदार मल्हार सरकार थे। मगर यहाँ पे मल्हार सरकार खुद ही इस बात को बोलते हैं और गुन्नू जी को बोलते हैं कि आप ही समझाइए अब खंडेराव को, हम तो हार चुके हैं। तो ये पब्लिकली ये बातें कहना, ये बात की जो है उनकी सोच को दबाना, ये बातें सही नहीं है। इससे फायदा हो रहा है गुन्नू जी को, कि गुन्नू जी का अब एक और कदम बढ़ गया है गद्दी की तरफ, क्योंकि यहीं पे वो ये बात कहते हैं कि ये उत्तराधिकारी वाली भाषा नहीं है, युवराज वाली भाषा नहीं है, ये बगावत वाली भाषा है, बागी की भाषा है। तो दोस्तों मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पे मल्हार सरकार को बोलना चाहिए था, जैसे उन्होंने उस सीन में बोला था कि मेरा खंडेराव ऐसा कभी नहीं कर सकता, देशद्रोह वाली बात, यहाँ पे भी उनको बोलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि अब गुन्नू जी की बातों का असर मल्हार सरकार पे बुरी तरह से होने लग गया है। अब मल्हार सरकार शायद गुन्नू जी को समझ रहे हैं कि ये उत्तराधिकारी है, और ये बात ही गुन्नू जी चाहते हैं, यही बात चाहती है द्वारका। आपका क्या कहना है? मेरे हिसाब से तो ये चीज थोड़ी सी रॉन्ग साइड में चलेगी। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि खंडेराव की गलती हो सकती है, उनको अपनी सोच प्रेजेंट करने की नहीं लगा होगा कि ऐसे प्रेजेंट की जाए या वैसे प्रेजेंट की जाए, उन्होंने बातों में बातें कह दी, मगर जिस तरह से गुन्नू जी ने सामने बात रखी है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके ऊपर मोहर लगा के मल्हार राव सरकार ने जो कहा कि अब आप ही समझाइए, और ऐसे ऐसे करके, शादीशुदा है, मल्हार सरकार को पता होना चाहिए, अहिल्या सामने खड़ी है, उसके पति के बारे में ऐसा बोल रहे, तो इट डज नॉट लुक नाइस। तो मुझे ऐसा लगा है। आप बताइए आपको कैसा लगा, कमेंट करके। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।